बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, कोई भी ट्रेडिंग जिसमें लिवरेज इन्वॉल्व होती है, बॉन्ड ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो एक ख़ास चीज़ है और वो है डिसिप्लिन। इफ़ यू डोंट हैव अ डिसिप्लिन यू आर अ गैम्बलर, यू आर अ लूज़र। तो अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है, आपने प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको डिसिप्लिन और पेशेंस एक ही चीज़ है आप में होनी चाहिए। इसको अगर मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे तो मनी मैनेजमेंट आएगी, कुछ और थोड़े से 1-2% और चीज़ें, लेकिन मेनली इट्स अ मनी मैनेजमेंट। इफ़ यू हैव अ पेशेंस एंड डिसिप्लिन यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। इफ़ यू डोंट हैव अ these things you are a gambler and gamblers never a professional trader। वो हमेशा लूजर होता है। ये तो पॉसिबिलिटी है कि गैम्बलर एक ही दिन में 10% कमा ले, 5% कमा ले, 100% कमा ले, लेकिन ये वॉलेटाइल है, उससे वापस जाना ही जाना है, तो ये आपको फ्रस्ट्रेशन होनी ही होनी है। इस बात पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि ये कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन यही वो चीज़ है, ये कोर थिंग्स है ट्रेडिंग में। इफ़ यू हैव दीज थिंग्स यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स। चले, मैं आपको कहा था कि मैं अपने जो अकाउंट हैं जिनमें मैं डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ चलता हूँ उनको डिस्कस करूँगा वीकली बेसिस पे। तो पहले सबसे हमने वो अकाउंट अपना डिस्कस करते हैं जो माई एम क्यू एल में इंटीग्रेटेड है, जो मैंने रजा एजाज की प्रोफाइल पे शेयर भी किया था और पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। तो सबसे पहले हम जाएंगे माई एम क्यू एल 5 पे। एम क्यू एल 5 में जाने के बाद सिग्नल्स के बाद MT4 का अकाउंट है जो हमारे वाला है MT5 पे। फिर उस पर नाम लिखेंगे, नाम है इल्हाम ट्रेडर्स। ये आ गया इल्हाम ट्रेडर्स। अच्छा, इन द प्रीवियस वीक आप वीडियो को देख लें, पिछली वीडियो को, तो आप देखेंगे कि जो कि मैंने पिछले सैटरडे को जो है ना वो ऑन एयर की थी। इस अकाउंट का जो मेरा बैलेंस था, जो हमारा बैलेंस था वो 773 था। नाउ इट्स इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इक्विटी 773 पॉइंट कुछ थी। नाउ इक्विटी इज 782। $9 इंक्रीज है इसमें। इस वीक में जो इसकी अर्निंग है इस अकाउंट की, दैट्स $9। नेक्स्ट ये है कि इसमें जो ग्रोथ है प्रीवियस वीक में, वीक एंडिंग में 104% थी, अब 108% या 107% लगाएं, 107 गेन है इसमें। और बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें जो कि ऐड हुई हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे। नाउ प्रॉफिटेबल ट्रेड इज 99% एंड लॉस ट्रेड इज 1% ओनली। प्रीवियस में प्रॉफिटेबल ट्रेड थे 98.9% और लॉस ट्रेड थे 1.1%। नाउ इट्स ऑल्सो ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। नेक्स्ट हम जाते हैं स्टैटिक्स पे। अब हम लोग शॉर्टकट जल्दी जल्दी बात करूंगा मैं। टोटल ट्रेड हो गए हैं इंक्लूडिंग दिस वीक 783 और प्रीवियस में इस पे जो ट्रेड थे वो थे 719, ठीक है, और प्रॉफिटेबल ट्रेड 775। जितने भी इस हफ्ते में ट्रेड लगे हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट में गए हैं, कोई भी लॉस में नहीं ख़त्म किया गया। लॉस ट्रेड वही है जो कि 8 हैं। और ये आपको याद है कि जब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें भी ये 8 ही थे। जब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये लॉस ट्रेड जो है दैट्स ओनली 8 ट्रेड। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं पहले की सेम है। ये रिकवरी फैक्टर है, हाँ यस। मंथली ग्रोथ इज़ नाउ 18.46%। प्रीवियस में 22% थी, उससे प्रीवियस में 22% थी उस वीक में। मैं वीक की बात कर रहा हूँ। और लेकिन आपने जो ग्रोथ देखनी है इसको देखा जाता है मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे। तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे देखें ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर मंथली बेसिस पे देख लें, वीकली बेसिस पे भी देख लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इसमें फिर वेरिएशन भी ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जब आप क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो आप देखेंगे हर क्वार्टर ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड होगा। और ये आप ये ना समझे कि ये कोई बहुत थोड़ी है। 18.46% मंथली ग्रोथ, इट्स अ ह्यूज ग्रोथ। आप जानते हैं कि बैंक्स और हेज फंड जो हैं वो उनकी जो ग्रोथ होती है एनुअली बेसिस पे वो 70%, 80%, 100% से ज़्यादा नहीं होती। और हेज फंड तो खैर उसकी प्री डिफाइंड फीस होती है कि 2% तो उन्होंने फ़ौरन जब आपने डिपॉजिट करना तो ले लेना है। बाकी उनकी फ़ीस वेरी होती है कि इतना अर्न करेंगे, और वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 20-22% मोर होती है, इसके पास होती है। एनी हो, ये अगर आपको एज ए बिज़नेस करना है तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। कोई बिज़नेस आपको महीने में
18% नहीं देता। और आप इसको जब इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे एनुअली, तो ये बहुत बड़ी ह्यूज आपका प्रॉफिट बनता है। तो ये वो अकाउंट है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि इट विल बी नेवर डिस्ट्रॉय। ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बिकॉज इसकी लिवरेज इज़ वेरी वेरी कंट्रोल्ड, और वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी है, मेंटली कंट्रोल भी है, हर तरह की तरीके से कंट्रोल है। और आप ये देख रहे हैं कि इसकी लाइफ जो है इस अकाउंट की, दैट इज़ द 55 डेज, और 55 डेज में कोई ब्लंडर इसमें नहीं हुआ। दिस इज रनिंग बाई स्मूथली। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अगले पे चलते हैं। ये तो पहला अकाउंट था जिसकी मैं बात की थी। सेकंड ये है कि हमने जोलो अकाउंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। दो अकाउंट से मैंने आपको डिस्प्ले किए थे, और इन अकाउंट को डिस्प्ले करने का मकसद ये नहीं है कि आप मुझे कॉपी करने बैठ जाएं। कॉपी करना चाहें कर लें, वो में भी आपको हैंडसम अमाउंट मिलेगी, लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ द डिसिप्लिन एंड पेशेंस। इफ़ यू हैव अ डिसिप्लिन एंड पेशेंस, यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही पैसे कमाता है, ये नहीं है। हाँ, यस, इट्स पॉसिबल कि जी आप जो है ना कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, और जिसकी ग्रोथ होगी, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली आप अर्न करेंगे, वो अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। एनी हो, हम लोग जाते हैं ट्रेडर्स पे। ये लॉगिन भी है मेरा अकाउंट जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था। एनी हो, बस यही डिस्कस करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और ये मैं आपको MALKAN मलखाना, क्योंकि मैंने जितने भी रखे हुए हैं वो ऑलमोस्ट मलखाना के नाम से ही रखे हुए हैं। और इट्स हो गया, इसको क्यों नहीं चल रहा, खैर नहीं हो, इसको सर्च ही करवा ले। हाँ, ये आ गया। दिस मैंने आपके साथ ये अकाउंट डिस्कस किया था और ये अकाउंट डिस्कस किया था। ये अकाउंट मेरा है नहीं, ये मेरा अकाउंट है, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था। सबसे पहले वाला अकाउंट को डिस्कस करते हैं। ये आप जानते हैं कि आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आप देखने के बाद इससे कंपैरिजन करें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या है, कि कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई कि कोई एक्स्ट्रा बात हो। यस, नाउ माय ROI इज 9.61%। प्रीवियस में ROI थी कि 7.41%, ऑलमोस्ट कितने के पास थी। तो इस अकाउंट की जो ग्रोथ है दैट्स 2% ऑफ वीकली बेसिस, नॉट अ वीकली बेसिस, प्रीवियस वीक या रनिंग वीक जो चल रहा है, इसमें इसकी जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 22% है। टोटल ट्रेड इसमें अब हो गए हैं 107, और प्रीवियस वीक में 94 थे, और 94 और 7 यानी कि 13 ट्रेड मोर नए लगाए गए हैं। और पिछले में जो था वो विनिंग रेशो वही है तकरीबन, कि पिछली में 93 जो थे वो पॉजिटिव थे, अब 106 पॉजिटिव है, यानी कि इस हफ्ते में कोई भी ट्रेड नेगेटिव नहीं है, ऑल ओवर इन द पॉजिटिव। और हमारी इक्विटी वो भी ग्रो कर रही है, ठीक है। और ये आपके पास है सारा का सारा, कि ये आप देख सकते हैं कि ये 26 को लगा, ये 24 को, ये 24 को, ये भी 24 को है, ये 18 को है, ये 23 को ख़त्म किया गया, लगा 23 को होगा, और गालबन ये शायद हाँ 23 को हो गया। ये 18 वाला है जो कि 18 को प्लेस किया गया था, और इसको जो एग्जिट किया गया है वो गालबन ये होगा कोई हाँ 23 या 24 को ख़त्म किया गया। तो ये देखते जाए 19, 20 ये सारे के सारे ट्रेड इसी करंट मंथ में लगे हुए हैं, ठीक है जी। और इसमें भी ग्रोथ है, और इसमें भी डिसिप्लिन के साथ चला जा रहा है, और रातों रात अमीर होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, और ये बिजनेस है और बंदा हो भी नहीं सकता। अगेन हम दूसरा डिस्कस करते हैं। ये वाला था, सेंट्रो वाला आज भी रहने देते हैं, कहेंगे तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। ये वही है जिसमें मैंने कहा था 207 208 डॉलर से किसी ने कॉपी किया हुआ है। और आप ये देख लें कि इसकी जो ROI है नौ इज 7.26%। प्रीवियस में 4.98 या 98 या 5 थी, तो ऑलमोस्ट इसमें भी 2% ग्रोथ है। तो जैसे उसकी ग्रोथ है ऑलमोस्ट इसके भी ऐसे ही ग्रोथ है। इसके ट्रेड अब हो गए हैं 133 में से 132 जो है ना वो प्लस हैं, और एक ट्रेड माइनस है। ये भी रेशो वही है कि इस हफ्ते में भी कोई इसमें ट्रेड नहीं है। और ये आप सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है जी। ओके, इसके बाद मैंने थर्ड अकाउंट आपको डिस्कस किया नहीं था, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हम आपको अकाउंट को देखना चाहते हैं। तो लेट्स सी, मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। लेकिन मैं ये जो 3 अकाउंट हैं इनकी तो श्योरिटी है कि इनमें आपकी इक्विटी को कुछ नहीं होगा, आप सिक्योर रहेंगे अगर आपकी हैंडसम अमाउंट है तो। लेकिन ये जो तीसरा अकाउंट है जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी हैं, वहाँ कोई श्योरिटी नहीं है। इट्स OctaFX। OctaFX वाले अकाउंट को मैं बताना तो नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो व्यूअर्स हैं
वो किसी सूरत में लॉस करें, और जब वो लॉस करेंगे तो फिर मुझे कॉल करें और मुझे वो शर्मिंदगी हो कि नहीं, इट्स नॉट अ गुड वे। छोड़ दें खैर, चले लॉगिन भी कर देते हैं, वैसे लॉगिन की ज़रूरत तो नहीं है खैर, एनी हाउ। नहीं, इसको लॉगिन की ज़रूरत ही नहीं है, हमने जाना है ऑक्टा पे। हम करते हैं ऑक्टा FX और वो यहाँ चले जाते हैं, नो नीड ऑफ लॉगिन्स। पता नहीं कौन सा अकाउंट लॉगिन हो गया बताओ, चले यानी हो, ये बार बार वहीं पे जा रहा है, इसको मैं खैर कर ही देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, जाना ज़रा आसान हो जाएगा। हम छोड़ दें इसको, ब्राउज़र ही नया यूज़ कर लेते हैं जिस ब्राउज़र में ये इशू ना हो कि ये कुकीज़ की वजह से आ रहा है और अपडेट नहीं हो रहा जिसकी वजह से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ octafx.com। हमने जाना कॉपी ट्रेडिंग पे, कॉपी ट्रेडिंग मास्टर ट्रेडर, और मास्टर ट्रेडिंग के जो रैंक्स हैं आप ये देखें। अच्छा, ये खास बात, जब आपने कॉपी करना तो आप कोशिश कीजिए कि जिसकी लाइफ मैक्सिमम उसी ट्रेड को कॉपी करें, दूसरे को कॉपी ना किया करें। नो, इट्स ऑन द सेकंड पेज, माय अकाउंट है, ये एक्सपर्ट का अकाउंट है। आप देखेंगे फर्स्ट 2 पेजेस पे सिर्फ मेरा ही एक अकाउंट है जो कि एक्सपर्ट पे है, एक और भी है वो नीचे है बहुत जाके, वो यहाँ पे है। तो ये वाला जो अकाउंट है इसको आप देख सकते हैं, इसकी जो ग्रोथ है वो 3457% है और 420 कॉपियर है। मुझे नो नीड ऑफ कॉपियर्स, कॉपियर्स पे ऑटो पे आना है। मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि आप मुझे कॉपी कर लें और उसके बाद फिर मैं फेस करता रहूँ कि जी वो मुझे कॉल्स करें, ये तो उड़ गया, ये फलां हो गया, ये दिस, दैट्स नॉट अ इशू। तो ये मेरा वो अकाउंट है जिसको मैं बहुत 270 डेज से रन कर रहा हूँ इसको, और ये देखें ये ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। 420 कॉपीज है, 37 $US प्रॉफिट है, 190 लॉस है, और अभी जो रनिंग ट्रेड चल रही है 6.61 के हिसाब से चल रही है। कहीं तो ये मैं इधर भी दिखा देता हूँ, MT4 पे भी मेरा ये सेम अकाउंट है, अब बल्कि यही अकाउंट है, ठीक है जी। और इसको मैं ऑन कर देता हूँ जी, ये वाले अकाउंट 177.86 $US बैलेंस है, 184.47 US, सारी ये इक्विटी है, ये 184.467 USD है, और ये 6.61 इस वक्त रनिंग ट्रेड जो है ना माइनस में है। तो ये सेम है, यही अकाउंट है, ये देख लीजिएगा, ठीक है जी। लेकिन इस अकाउंट में मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप इसको कॉपी करें, कॉपी कर लेंगे तो वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसकी इक्विटी जो है वो बहुत थोड़ी है। आप ये देखें कि इसकी इक्विटी कितनी है, 184 तो बैलेंस है ना, 177.86 $US। ये मेरा अलग स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू मैं इसमें चल रहा हूँ। तो इस स्ट्रेटेजी में इतने थोड़े, जब आपके पास इक्विटी होती है तो आप अपने आप को भी सिक्योर नहीं कर सकते। तो इट्स नॉट अ श्योरिटी कि यहाँ से आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगी, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ वॉश आउट। यहाँ पे अकाउंट वॉश आउट भी हो सकता है और आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा गेन भी हो सकती है। यू कैन से कि जी इस वीक में जो मेरी ग्रोथ है वो कोई बन रही है ऑलमोस्ट, लेट्स सी मैं कैलकुलेट करता हूँ, 500% गेन है। तो मतलब ये इट्स डिफरेंट स्ट्रेटेजी। ये जो अकाउंट है इसको आप कॉपी करेंगे तो आप खुद से कॉपी करेंगे, मैं आपको किसी सूरत में रिकमेंड नहीं करता कि ये जो 420 कॉपी है खुद से आए हुए, मैंने किसी को नहीं कहा कि इसमें कॉपी करें आके। खैर नहीं हो, सिर्फ लोगों को बताना था कि ये वो प्रोग्रेस है, ये मेरा अकाउंट है, लेकिन बात मैंने पहले कर दी। तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, वेल डिसिप्लिन के साथ है। तो यहाँ डिसिप्लिन, यहाँ भी डिसिप्लिन है, लेकिन इस डिसिप्लिन को किसी और तरीके से मैनेज किया गया है। लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे रिस्क मौजूद है कि कोई मिसहैप हो सकता है इस अकाउंट के साथ। लेकिन जो पहले मैंने 3 अकाउंट आपसे डिस्कस किए वो बड़े ही स्टेट ऑफ द आर्ट है, वहाँ कभी कोई मिसहैप नहीं हो सकता, क्योंकि वो वेल मैनेज्ड हैं, उनकी इक्विटी हैंडसम है और इसकी इक्विटी कम है, ठीक है जी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा हाँ, आप लोगों को अगर कोई स्ट्रेटजी के बारे में सवाल जवाब करने हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और कोशिश करना मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं आपके इन सारी बातों का जवाब दूंगा, ठीक है जी। और बाकी मैं ओके, टेक केयर, अल्लाह।